2024 सीजीएल के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए एक खबर है जो उनके लिए अच्छी खबर तो नहीं है कि अब उनका जो सिलेक्शन है यानी कि जो उन्होंने नौकरी प्राप्त की है वो सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ वन केस है। यानी एक केस जो अभी हाई कोर्ट में आया है, तो उस कोर्ट में जो बच्चे गए थे वो कैट के ऑर्डर के खिलाफ गए थे। और क्योंकि उन्हें काफ़ी लंबी डेट मिली और जो प्रक्रिया है वो लंबी चलती, इसीलिए वो हाई कोर्ट के पास गए थे। और उस ऑर्डर की कॉपी अभी मेरे पास है। तो जब हम जरा देख लेते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर की कॉपी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, आ चुकी है नेट में, और हमने वहां से उठाया। ये जो केस है अभिनेतन एंड अदर्स वर्सेस एसएससी है ये केस। और इस केस में सबसे पहले जो पिटिशनर्स यानी कि ये जो लड़का है अभिनेतन एंड अदर्स, यानी कि बाकी और भी इसमें होंगे जो पिटिशनर्स है, उनके जो वकील है उन्होंने बताया है that due to the urgency in filing of the present petition, the same was filed without the copy of the impugned order जो 26 मार्च को आया था। उस ऑर्डर की कॉपी के जो कॉपी होनी चाहिए थी ऑर्डर की कॉपी, वो लगाए बिना इन लोगों ने फाइल किया, क्योंकि इन्होंने बताया कि बहुत अर्जेंट मैटर है। क्योंकि आपको पता है ऑर्डर की कॉपी आने में थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पे जो कैट में ऑर्डर प्राप्त किया था इन लोगों ने, उस ऑर्डर के खिलाफ ये आए थे। He submits that a copy of the order has been filed yesterday. He has handed over a copy of the same during the course of hearing. The same be taken on record. यानी कि ऑर्डर ठीक उसके एक दिन पहले आया था और ये केस उन्होंने 2-3 दिन पहले फाइल किया होगा। तो उन्होंने कोर्ट में ही ऑर्डर सबमिट किया, हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब इन्होंने क्या कहा है देखो, द पिटिशन हैज बीन फाइल्ड बाय द पिटिशनर्स challenging the impugned order dated 26th of March passed by the learned tribunal in as much as it did not grant an ad interim relief to the petitioners while posting the OA for argument on 22nd of April। यानी कि स्टे नहीं दिया, रिलीफ नहीं मिला और डेट मिल गया इन लोगों को 22 अप्रैल का। यानी कि इन लोग 22 अप्रैल तक भी इंतजार नहीं करना चाहते थे और ये चले गए हाई कोर्ट। The petitioners have applied for the post pursuant to the advertisement dated 26/6/2024 for the combined graduate level examination 2024. The exam was to be conducted in 2 tiers. The tentative answer key for the computer-based examination was to be uploaded on the website for inviting objections representations, and on considering the representations, the final answer key was to be settled by the respondents. आपको पता ही है टेंटेटिव आंसर की आता है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, फाइनल आंसर की में वो चेंज हो सकता है। अब इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखो। इट इज द केस ऑफ द पिटिशनर्स दैट दो अ टेंटेटिव आंसर की वाज पब्लिश्ड बाय द रेस्पोंडेंट्स यानी कि एसएससी ऑन 21st of January 2025, however the final answer key was published only post the declaration of the result। फाइनल आंसर की बाद में आया, रिजल्ट 18 तारीख को ही, 18 मार्च को आ गया। द रेस्पोंडेंट्स इन द आंसर की स्टेटेड दैट दे हैव फाउंड anomalies in the 9 questions in the tentative answer key for the examination conducted on 18th January 2025 and 10 questions for the examinations conducted on 21/2025. The respondents decided to give marks to all the candidates for these questions, though in the submission of the petitioners, there was no anomaly in the tentative answer key for the majority of these questions. The petitioners contend that in this manner, the result of the examination has been vitiated. उनका कहना था कि 9 और 10 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में सबको मार्क्स टू ऑल दे दिया गया, जबकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स टेंटेटिव आंसर की में सही थे, इसीलिए पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही खराब हो गया। The petitioners are aggrieved of the fact that though the learned tribunal in it जो ऑर्डर उन्होंने दिया था, उनका क्या ओपिनियन था देखो, कि ये जो क्लियर वायलेशन है, जो प्रोसीजर था एसएससी का, क्लियर वायलेशन है उसका, and is not understandable as to how the answer key
was finalized after the declaration of the result. पहले रिजल्ट फिर आंसर की आप फाइनलाइज कर रहे हो, ये कैसे? At the same time, no interim protection has been granted to the petitioners. और कोई interim protection भी petitioners को grant नहीं किया गया. Petitioners का कहना है कि some of the candidates may change their position irreversibly post the declaration of the result, thereby causing irreparable damage not only to the petitioners but also to such candidates in case later the petitioners succeed in their OA. अभी अगर मान लो ये जो पिटिशनर्स है और इनके जैसे और भी छात्र अगर इस केस में सक्सीड हो जाए तो फिर सबका पोजीशन ऊपर नीचे हो जाएगा. इनफैक्ट कुछ तो इस सिलेक्शन प्रोसेस के बाहर हो जाएंगे, और जब नौकरी मिल गई तो सिलेक्शन प्रोसेस के बाहर यानी नौकरी से बाहर तो एसएससी नहीं कर सकती है. अब इससे रिलेटेड उनका कहना था कि भाई अब बताएं, अगर 22 अप्रैल डेट पड़ रहा है तब तक तो ये सारे के सारे प्रक्रिया खत्म हो चुका होगा, फिर हमारा क्या? इन्होंने नोटिस इश्यू कर दिया है एसएससी को. ध्यान से देखो, हाई कोर्ट ने नोटिस एक्सेप्ट भी हो गया अंकुर मित्तल के द्वारा जो एसएससी के लर्नड काउंसिल है. He submits that after duly considering the representations received against the tentative answer key and consulting with the subject experts, the respondents decided to award marks for 9 questions जो 18 को हुआ था and 10 questions जो 20th को हुआ था to all the candidates. He submits that this decision of the respondent is final and cannot be put to challenge by the petitioners by alleging certain anomalies as contended in the OA. इनका कहना है कि इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट से हमने गाइडेंस लिया है, इसीलिए इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता. अब जरा ध्यान से सुनना आगे. We have considered the submissions made by the learned counsels for the parties. दोनों पार्टीज का आर्ग्यूमेंट सुना इन्होंने. At this stage, we do not deem it proper to hold a detailed investigation into the final answer key published by the respondents. High Court, Honorable High Court ने कहा है कि हम इसे सही नहीं समझते कि अभी हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करवाएं इस आंसर की का. Suffice it to say that the learned counsel for the petitioners has prima facie been able to establish that there are certain discrepancies in one or two questions in the final answer key. यानी एक दो क्वेश्चन में तो बिल्कुल निश्चित तौर पे गड़बड़ी है. इन्होंने साफ साफ ये चीज को तो एस्टैब्लिश कर दिया है. अब 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन तो हम नहीं देख सकते, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, लेकिन एक दो क्वेश्चन में तो इन्होंने बिल्कुल मतलब प्राइमा फेसाई का मतलब होता है कि जो मौजूद है सामने ना उसके बेसिस पर. ठीक है, ये लीगल टर्म से ध्यान रखना. Keeping in view the submission of the learned counsel for the petitioners that certain candidates may irreversibly change their positions based on the result declared and will suffer irreparable damage in case some directions are passed by the learned tribunal on hearing the OA, and also the fact that OA itself is listed for final hearing. 22/4 को final hearing है CAT में. We modified the impugned order passed by the learned tribunal to the limited extent that any appointment, ध्यान से सुनना ये चीज बहुत ध्यान से, that any appointment made pursuant to the result that was declared on 12 तारीख को, ठीक है ना, यानी 12 और 13 तारीख को, shall be subject to the outcome of the OA filed by the petitioners. इसका मतलब है जो ऑर्डर आएगा कैट का, उस ऑर्डर पर निर्भर करेगा कि आपकी नौकरी रहती है, जाती है, या आपने को जिस पोस्ट पे आपका चयन हुआ है वो पोस्ट में आप रहते हो कि आप दूसरे पोस्ट में जाओगे. ध्यान से देख लो. This fact should be duly published by the respondents on the website of respondent number 1. अब एसएससी को इस बात को अपने वेबसाइट पे पब्लिश करना पड़ेगा, और ये पब्लिश करना पड़ेगा कि भाई एक केस फाइल हो चुका है कैट में, और उस केस के आउटकम पे निर्भर रहता है
कि आपका अब क्या होगा, यानी कि जो रिजल्ट है ये सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द केस है जो कैट में। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है। The petitioner, along with the pending application, is disposed of. We, however, make it clear that our observation on the final answer key shall not be binding on the learned tribunal. अब जो उन्होंने ऊपर कहा ना कि हम इस समय डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते हैं फाइनल आंसर की का, इन्होंने ये भी कह दिया है कि कैट पर मेरा ऑर्डर कोई बाइंडिंग नहीं है। यानी कैट चाहे तो अपना फाइनल आंसर की पर अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती नहीं कराना चाहती उन पर निर्भर करता है। यानी हम जो ऑर्डर दे रहे हैं फाइनल आंसर की में, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है हमें, उस चीज का बाइंडिंग ऑर्डर नहीं है कैट पे। अब ये देख लीजिए, ये ऑर्डर में एक तो सबसे बड़ा जो सोचने वाले और समझने वाली बात है वो आपका ये पोर्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी एसएससी पर अब दबाव है और ऑर्डर है ऑनरेबल हाई कोर्ट का कि वेबसाइट पे बता दे 2024 के चयनित छात्रों को कि ये ऑर्डर जो आएगा कैट में, अब उनका सिलेक्शन या उनका जो मार्क्स है, ऊपर नीचे जो पोस्ट्स है, वो सब निर्भर करता है इस केस का आउटकम पे जो कैट में चल रहा है। और ये अभी आया है हाई कोर्ट से ऑर्डर। अब ये जो छात्र है, अब पता नहीं कुछ इनकी और आगे प्लानिंग है सुप्रीम कोर्ट वगैरह जाने की, लेकिन इन्होंने एक चीज मैंने देखा है, चाहे कैट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों जगह पे बहुत ही फेवरेबल ऑर्डर लेके ये आ चुके हैं। कैट में ये ऑर्डर लेके आ चुके हैं कि नेक्स्ट डेट में किसी एसएससी के कोई रिस्पॉन्सिबल जो इंपॉर्टेंट पद के कोई स्टाफ हो वो वहां पेश होंगे और वो एक्सप्लेनेशन देंगे। लेकिन उसके खिलाफ जब ये लोग गए हैं कि 22 अप्रैल बहुत दिन हो जाएगा, तो तुरंत ही हाई कोर्ट से भी रिलीफ लेके आ गए हैं कि ठीक है, कैट में 22 अप्रैल का डेट हो या फिर जो भी होगा, लेकिन अब जो कैट में ऑर्डर आएगा उस पर निर्भर करेगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो फाइनल नहीं है। इसका मतलब है कैट के ऑर्डर पे आपका अब आगे निर्भर करता है कि आपकी नौकरी का क्या होगा। ये अभी तक का जो रिपोर्ट है वो इस केस का है। इसके अलावा एक और केस फाइल हो चुका है कैट में, और वो जो केस है उसका नेक्स्ट डेट जुलाई में है, और उसमें भी जो छात्र है वो जाने वाले हैं हाई कोर्ट ताकि अर्ली हियरिंग मिल सके। तो उसमें भी बहुत जल्दी ही हाई कोर्ट में वो लोग जाने वाले हैं। तो ये अभी तक का जो रिपोर्ट है 2024 का, वो यही रिपोर्ट है सीजीएल का। चलिए, थैंक यू सो मच।